दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम के हर्फ को बदल नहीं सकती है। बदलने वाला वो खुद मुक्की खाएगा, बदलने वाला वो खुद जलील और रुस्वा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत कुरान में तहरीफ नहीं कर पाएगी। चाहे बड़ा से बड़ा स्कॉलर हो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, कोशिशें बेशुमार हुई हैं, मगर सबको मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका जलील हुआ है। उन्होंने एक किताब लिखवाई थी अपने बड़े बड़े स्कॉलर के जरिए, ताकि लोग कुरान छोड़कर ये किताब पढ़ें, लेकिन वो किताब हवा हो गई, लोगों ने इसे थूक दिया। नहीं, अगरचे बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, मगर लोगों ने उसे नकार दिया। क्यों? दिल बदलने वाला अल्लाह है, दिमाग में बात डालने वाला अल्लाह है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। न कोई अरबी दाई से बदल सकता है, न कोई अंग्रेजी का एक्सपर्ट इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक को याद करना इतना आसान बना दिया है कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों के बच्चे हैं जो पूरा कुरान जबर जेर के साथ अपने सीने में उसे महफूज कर लिया है। लोगों ने प्रेस के कुरान को लोगों ने जला दिया। अभी भी अमेरिका का एक जानवर, उन्होंने कुरान पाक को जलाने की कोशिश की, कहा इस किताब से फितना पैदा होता है। वो अपने यहाँ का मंत्री कहलाता है, लेकिन हमारी निगाह में वो जानवर और कुत्तों से बदतर है। वो क्या समझा कि कुरान की एक परती जला देंगे तो कुरान पाक दुनिया से खत्म हो जाएगा। उस खसीस और रजील को मालूम नहीं है कि अगर कुरान के जितने नुस्खे दुनिया में परेज से छपे हैं, सारे नुस्खों को मिटा दे, उसके बाद भी कुरान करीम मिटेगा नहीं। क्यों? कुरान पाक किताब की शक्ल में परेज से छपके जो नुस्खे मौजूद हैं, उससे ज्यादा नुस्खा अल्लाह ने मुसलमानों की सीने में महफूज फरमा दिया। करोड़ों बच्चे मुसलमानों के हैं जो पूरा कुरान गेट बाई हार्ट कर लिया है। वो फिर उसी अपनी यादाश्त से कुरान पाक को दोबारा उसे प्रिंट करके प्रेस से छपवा सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अब कोई ताकत इसको मिटा नहीं पाएगी, चाहे कोई डेनमार्क वाला कोशिश करे, चाहे अमेरिका वाला कोशिश करे, चाहे हिंदुस्तान के चंद शरीर बेलगाम बदतमीज कोशिश करें, हम कुरान पाक की तालीम को बंद कर देंगे। तुम मदरसे में ताला लगा सकता है, तुम मदरसे को बंद कर सकता है, लेकिन इस्लामी तालीमात को बंद नहीं कर पाएगा। तुम माइक पे पहरा लगा सकता है, लेकिन इस्लामी आवाज को दबा नहीं सकता है। माइक बंद हो जाए मगर तसदाए तकबीर को दबा नहीं पाएगा, कुरान पाक की तालीम को दबा नहीं पाएगा। इसलिए ताला लगाना छोड़ दे। कुरान पाक में जो पैगाम है, इस पैगाम को आम कर। तुमने शराब मिटाने की कोशिश की, लेकिन शराब नहीं मिटा पाए। तुमने शराब मिटाने की कोशिश की, नहीं मिटा पाए, शराबी बढ़ते चले गए। अब कम से कम इस्लामी कानून को तो नाफिज कर दे। अगर इस्लामी कानून नाफिज हो गया, इस्लाम का पैगाम नाफिज हो गया, तो शराब उसी तरह बंद हो जाएगी जिस तरह मक्का के लोग शराब पीते थे। इस कदर शराब पीते थे कि पानी से ज्यादा शराब पीते थे, उनके मुंह में हमेशा शराब रहती थी। लेकिन इस्लाम ने दिल बदल दिया, मुस्तफा की सोहबतों ने सोच बदल दी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसी अरब के जंगलियों को, उस अरब के बद्दुओं को, उस अरब के शराबियों को इस तरह उसके जीने का अंदाज बदल दिया कि जैसे कहा कि शराब पीना हराम है, लोगों ने शराब के मटके तोड़ डाले, लोगों ने शराब के जाम तोड़ डाले। जिसने मुंह में तक शराब ले गया था वहीं से उल्टी कर दी। गिलास में शराब थी, गिलास को उठा के फेंक दिया, क्योंकि मुस्तफा ने दिल बदल दिया। अब जब दिल में अल्लाह का डर बैठा दिया, तो कहा अल्लाह का पैगाम है कि अब शराब पीना हराम है। लोगों ने हाथ के गिलास फेंक डाले, मटके तोड़ डाले। आया है किताबों में कि मदीने की गलियों में इस तरह शराब बह रही थी नालियों में, जिस तरह बरसात के जमाने में नालियों में पानी बहा करता है। इसी जबरदस्ती शराब नहीं रुकेगी, डंडे से शराब नहीं रुकेगी। शराब को रोकने के लिए दिल बदलना होगा, सोच बदलना होगा, जहनियत बदलनी होगी, अल्लाह का डर बिठाना होगा। अगर बंदा सिर्फ हाकिम से डरता है तो हाकिम जब तक सामने है तब तक वो शराब से
बचेगा। लेकिन हाकिम नहीं है, वो बंद कमरे में शराब पिएगा। बंदा जब तक पुलिस से डरता है, पुलिस सामने है, शराब नहीं पिएगा। लेकिन पुलिस सामने से हट गई, ये तन्हाई में शराब पीने लगेगा। दिन के उजाले में पुलिस से डरते हुए, पुलिस के अमलों से डरते हुए, हाकिम से डरते हुए, कोर्ट कचहरी से डरते हुए, समाज के लोगों से डरते हुए शराब पीना छोड़ देगा। लेकिन रात के सन्नाटे में जहां न पुलिस है, न हाकिम है, न बाप है, न भाई है, न समाज के लोग हैं, वहां तो वह पिएगा। इस्लाम ने यही कारनामा अंजाम दिया है कि इस्लाम ने सोच बदल दी है कि आदमी के दिल में अल्लाह का डर बिठा दिया है कि मेरा रब है जो मुझे पैदा किया है, वो हमको देख रहा है, वो हर स्याह सफेद को देखता है, वो उसको न नींद आती है न ऊंघ आती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। कुरान की सबसे बड़ी आयत यह आयतुल कुर्सी, जिसमें कहा गया वो अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है। वही है जो सारी कायनात को संभाले हुआ है। उसके लिए जमीन आसमान के निजाम को संभालना कोई मुश्किल नहीं है। वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। वही है बुलंद वाला, वही अजमत वाला रब है। यानी वही रब है जिसने मुझको पैदा किया है। मैं 50 मंजिला होटल में रहूं, या मैं झोपड़ी में रहूं, या मैं बांस के खेत में रहूं, या मकई के खेत में रहूं, या धान के खेत में रहूं, या मैं दिन के उजाले में रहूं, या रात के सन्नाटे में रहूं, इस्लाम इसी सोच को पैदा करना चाहता है कि तेरा खुदा तुझको देख रहा है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। जो कुछ तू करता है अल्लाह देखता है। यही फिक्र मुस्तफा ने लोगों के दिल में बिठा दिया, और जब बिठा दिया फिर वही हुआ। दिन के उजाले में शराब पीने वाला वो रात के सन्नाटे में भी शराब छोड़ दिया। दिन के उजाले में जिना करने वाला वो रात के अंधेरे में भी जिना करना छोड़ दिया। और फिर जो खुद सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा था, अब वह गुनाहों को मिटाने का प्रचारक बन के सामने आ गया। कहा गया खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो जंगली थे, वो अरब जो मर्डरर थे, वो अरब जो हत्यारा था, वो अरब जो प्रतिज्ञा भंग करने वाला था, वो अरब अंदर से बाहर से पूरी दुनिया के लिए मॉडल कैसे बन गए। एक मुस्तफा ने 1,24,000 अपने कलमा पढ़ने वाले अपने गुलामों को छोड़ के इस जाहिरी हया से पर्दा फरमाकर अपनी कब्र अनवर में जलवागर हो गए। उसके बाद देखा कि मेरा गुलाम क्या कर रहा है, सिद्दीक क्या कर रहा है, उमर क्या करेगा, उस्मान क्या कर रहा है, अली क्या कर रहे हैं, हसन हुसैन क्या कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या कर रहे हैं, अबू हुरैरा क्या कर रहे हैं। 1,24,000 सहाबा को छोड़ के मुस्तफा दुनिया से पर्दा फरमाए और क्या कहा, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्ते पे आ जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज एक आदमी 25 साल में भी किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। हम मदरसे में 20 साल पढ़ते हैं, हमें अच्छे ढंग से फर्राटे से अरबी बोलना नहीं आता है। हम 20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 24 घंटे फर्राटे से मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर मुझको अरबी आ भी जाए तो अरबी में बेशुमार ब्रांचेज हैं, हम हर ब्रांच का एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। कोई नहव का एक्सपर्ट बनता है, कोई सर्फ का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे मानी इल्मे बदी का एक्सपर्ट बनता है, कोई फिक्र का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे हदीस का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे जुफर का एक्सपर्ट बनता है। एक बंदा सारे फन का माहिर नहीं हो सकता है, वह तमाम फनों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो हमें एक्सपर्ट बनने में 20 साल लग जाते हैं, हमें एक्सपर्ट बनने में 25 साल लग जाते हैं, हमें फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए 40 साल लग जाते हैं, हमें किताब लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें 20 साल लग जाते हैं, हमें साहब एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए हमें 50-60 साल की जिंदगी दरकार होती है, कामयाब जिंदगी, कामयाब पॉलिटिशियन बनने के लिए। लेकिन ये बताइए कौन सी दरसगाह थी, कौन सी निगाह थी, कलमा पढ़ा, चंद दिन रहा, निगाहों से निगाहें मिली, उसके बाद मुस्तफा ने उसे एक्सपर्ट बना दिया। क्या फन्ने हर्ब का माहिर उसे बना दिया, उसे यमन का काजी बना के भेज दिया। और आज बिल्कुल सबसे आखिरी दर्जे का सहाबी,
कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। जिसने भी मुस्तफा को हालत ईमान में देखा और जिसका भी इंतकाल वसाल हालत ईमान में हो गया, सारे सहाबा जन्नती है। अब तुम 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद कोई थर्मामीटर और लेकर के कोई मेजरमेंट लेके ये नापने की कोशिश मत करना कि फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला को इस इल्म की कमी नहीं है, फला में ये खराबी है, फला को ये करना था, फला को वो करना था। 1400 साल के बाद पैदा होने वाला ये कमजोर उस चूठी की जमात के लोगों को जो सबको मुस्तफा ने माहिर बना दिया है। असहाबी कन्नजो, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है। ये नहीं कहा कि अबू बकर सितारों की तरह है, सिर्फ उसकी पैरवी करना। उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी। नहीं, सारे सहाबा सितारों की तरह है। वो मुस्तफा की जात थी, जिसने जिसके करीब जो भी आया उसे सितारा बना दिया, उसे चमकीला बना दिया। वो खुद अंधेरे में डूबे थे, मगर मुस्तफा ने ऐसा उजाला कर दिया कि वह खुद दूसरों के लिए मॉडल बन गए, वह कायनात के लिए उजाले के प्रतीक बन गए, वह रोशनी का भंडार, रोशनी का प्रकाश वाहक वो बन गए। यानी एक बार मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने वो पिला दिया कि वह अपने फन का एक्सपर्ट और माहिर बन गए। इसीलिए कहा गया है, आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते